मैच सुना है ना हर बार। एक दाऊदो कहानी बना था कि अभी कोई के बोलता है कि मैच खेले हैं तो मैच के समझ कर सब लोग बैट बॉल समझ लेता है। ठीक, मैच मतलब मैच अगर दो के बीच में कोई चीज हो रहा है तो ओकर मतलब होता है मैच। तो क्रिकेट मैच होगा, फुटबॉल मैच होगा, जगह मतलब मुकाबला। मैच मतलब मिलान। हाँ, मैच मतलब मिलाना भी होता है, एकदम सही। ठीक, आप ये देखो मिलान करना तो मैच कर, जैसे देखो दो के फोटो मिलाता है कि दोनों से होता है मैच कल का हो तो फिंगर मैच करता है तब फिंगर तो ओहो मैच करना है, मैच मतलब मिलाना था। आ यू मैच है, ये देखो मतलब मुकाबला, दो के बीच लड़ाई हो रहा है तो मुकाबला कहते हैं हिंदी में। दो के बीच में हाँ पंजा तो मुकाबला, मेन मैच। हाँ जे भी हो, हाँ पेन मैच करे, कपड़ा मैच करे, या अब कोई फुटबॉल खेला है तो दो के बीच में अगर फुटबॉल उधर पर दो के बीच में फुटबॉल खेल रहा है तो मुकाबला होता है कि एक में मुकाबला होगा, जे जीतेगा से। तो मैच का मतलब ही है, मैच का हिंदी होता है मुकाबला। अब सब यहाँ मैच का मतलब खाली क्रिकेट समझ लेता है। तो मैच का स्पेलिंग क्या होता है? M में होता है जो H T जो है जो साइलेंट होता है, मैं अच्छा। तो MATCH मैच, मैच मिस मुकाबला है। स्पेलिंग ऐसे बैच, BATCH बैच। बैच नंबर ना हाँ ग्रुप अच्छा बताते हाँ यार बाटिका है तो बात करने से। तो देखो मैच, तो मैच का स्पेलिंग बोलो MATCH मैच, मैच मीन्स मुकाबला। अगला है लो, LOW लो, लो मीन्स नीचे, कोई चीज नीचा चीज ना, लो आदमी है तो उस तरह के समझ कि लो आदमी हो गया। बैटरी लो, BP लो हो गया तो वह जो खून के ब्लड प्रेशर तो नीचे गिर जाता है तो वो सब हुआ। नीचा शब्द का प्रयोग करता है तो अंग्रेजी में क्या होता है? लो। और लो का स्पेलिंग LOW लो, लो मीन्स नीचा। लेग लिखा गया ना तो LEG लेग, लेग मीन्स टांग होता है, लेग लिखा होता है तो लिखा गया। ये टांग समझते हैं, टांग में वो पैर अलग होता है, टांग यहाँ से लेकर पूरा तक घटता है, उन सबको टांग बोला जाता है। इसको सब फुट का लेते हैं। हाँ, और दोनों पैर जब हम जब 10 साल के थे ना तो हमको लगता था कि पूरा फुट है। हाँ वही सब होता है। ओमे से अंगूठा खिल्ली बहुत पार्ट के अलग भी निकलेगा तो सबका कर। ठीक, तो ये तो बहुत ही था। अगला घंटा के भी तो याद हो जाएगी। आवर में ये दिए है कि एच साइलेंट होता है वो से पहले तो कोई HOUR है, एक आवर पढ़ा जाता है। हावर कोई पढ़ता है, हावर पढ़ देता है। ऑनेस्ट में भी बता उसी तरह ये ऑनर, ऑनर में सम्मान देना होता है, क्योंकि सम्मान दिया जाता है या कोई इनाम उनाम देता है, जितना ना इनाम बोला गया, कोई प्राइज दिया तो सम्मान देना होता है, कोई भी सम्मान मिलता है तो ऑनर मिलता है। और ऑनर के स्पेलिंग होता है HONOUR ऑनर, ऑनर मीन्स सम्मान है, लेकिन एच का कोई उपयोग नहीं है। अगर बांधना को नहीं होता है गर्ड बोला जाता है, GIRD गर्ड, जैसे BIRT के बर्ड बोला जाता है ना, में से बी हटा कर जी कर देंगे तो गॉड, गॉड मीन्स बांधना। हाँ सिर्फ GIRD गॉड, गॉड मीन्स बांधना, BIRD बर्ड मीन्स चिड़िया। परिवार के तंग सब फैमिली बोलते हैं। अभी कितना आदमी के देखे कि कोई ना बोला कि सब परिवार के साथ ही, खाली फैमिली बोलेगा, मतलब हिंदी गायब हुआ है, सब खाली अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक, हाँ ओकरो पर एगो फिल्म बनल है, ओकर फिल्म का नाम है हिंदी मीडियम फिल्म के नाम है कि इंग्लिश मीडियम, दोनों फिल्म है लेकिन दोनों एक है, लेकिन उसमें ज्यादा होता है ओकर अथी पत्नी ना हर बात कुछ बोलेगा ना कि हम सब फैमिली के साथ आता था, फैमिली में फैमिली के बड़ा अंग्रेजी बोलता है, फैमिली के स्पेलिंग बता होता, कोई अंग्रेजी बोला ओकर स्पेलिंग पूछते रहेगा। मतलब कि आधुनिक टाइम में देखिए अभी कई सुने कि फैमिली अभी कोई के था लाने के लिए तो जाकर फैमिली के लिया, मतलब कि परिवार कोई ना बोला है फैमिली लिया, फैमिली लिया। अपना से कहिए ना परिवार के मतलब कन्या होता है कि हमार परिवार। हाँ बंगाल में बोल रहा था कि परिवार मेरे घर पे है। हाँ तो ना अच्छा अभी उधर कोई बोलेगा ना, बोलता है हिया तो कोई बोलेगा ना कि हमारे, अधिकतर बोलता है, आप तनी कम शब्द में सुने आया ना, लेकिन बोलता है कि हमारे परिवार है। कोई मर्द या कोई लड़का बोले ना हमारे परिवार, मतलब हम पत्नी के बारे में बता रहा है कि परिवार। अभी देख ना कोई बूढ़ा औरत चाहे पुराना सब बोलेगा कि परिवार थोड़ा ठीक ठाक हो, मतलब ये कि कन्या के पूछ रहा है तो परिवार का लोग भी बोल देते हैं। ठीक, लेकिन ये परिवार का अंग्रेजी बोलते हैं फैमिली। या फैमिली का स्पेलिंग याद कर लेते हैं, 6 गो शब्द है, दो कर लो, FAMILY फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। ये चरमराना बढ़ जाता है तो चरचरा कर टूट जाता है, वो सब चरमराना ये सब ना सुनिए। ओकरा अंग्रेजी बोला क्रीक, क्रीक का स्पेलिंग C। हाँ टूट जाता है तनका सही तो ना, तो कड़क हो नहीं जाता है तो चरमरा कर टूटता है
तो चरमराया ओकरा ले क्रीक, आ जब टूटल है जैसे इसे कच्चू पर हो गया तो क्रैक हो गया। ये वाला जैसे हाँ कहानियों में एगो बर्तन थोड़ा जो मिट्टी का बर्तन हो जाए थोड़ा सा फूट जाता है, ठीक अब भी याद कर रहा है, तो क्रैक बोला जाता है कि बर्तन क्रैक हो गया तो क्रैक पोट, ठीक। तो CREAK क्या पढ़ रहा है तू? क्रिश्चियन का पढ़ने लगा ना, ये क्रीक है, वो क्रिएचर होता है। हमको लगा तो क्रिएचर मतलब होता है कीड़ा ना रे, छोटा सा जीव जंतु ना होता है वो सबके लिए हाँ। अच्छा छोड़ दो। CREAK क्रीक, क्रीक मीन्स चरमराना। वो जो अभी बताया कि 25 तारीख को जो क्रिसमस डे माना कौन धर्म के था? ईसाई धर्म के। हाँ ना ना तो वो अंग्रेज लोग का है। हाँ तो ईसाई धर्म को अंग्रेजी में बोला जाता है क्रिश्चियन, याद रखना, ठीक। वो है क्रिश्चियन का स्पेलिंग है CHRISTIAN, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। और क्रिसमस का भी स्पेलिंग है, खाली ये सटा का MS से कर देगा बस हो जाएगा। हाँ 1 अप्रैल को हिंदू का हाँ हिंदू का मूर्ख दिवस है। हाँ मूर्ख दिवस 1 अप्रैल का। हाँ 1 अप्रैल का मैम बोल रहे थे सबको मूर्ख बनाया जाता है, कुछ ज्यादा लोग मूर्ख बना देता है, भेड़िया या भेड़िया वाला हो जाता है। तो देखो क्रिश्चियन का स्पेलिंग CHRISTIAN, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। तो कुछ लोग ये हम लोग ध्यान अभी आ गया, लेकिन वो दिन हम एको कभी भी क्रिश्चियन बोल शब्द न बोल कर बताया। जब क्रिसमस डे के बारे में तरह से बता रहे थे तो हर बार ईसाई धर्म बोले अंग्रेजी न। कुछ लोग बाद में पता चला एगो के बोले सुनाने के लिए ईसाई धर्म पर लेख सुना, तब वो बोला कि क्रिसमस डे क्रिश्चियंस लोगों का प्रमुख त्योहार है। तब मैंने एगो लड़की यहाँ पढ़ाती हो गया था, तो वो लोग ईसाई धर्म को में क्रिश्चियन बोला जाता है। तो ईसाई धर्म ना ईसाई ना बोल कर क्रिश्चियन बोल भी सकते हैं कि क्रिश्चियन लोग है, ठीक। तो इसीलिए ईसाई धर्म को में क्रिश्चियन बोला जाता है। क्रिश्चियन का स्पेलिंग CHRISTIAN, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मीन्स ईसाई। देखो ये जितना जीके है ना ये सब लिखल है, जैसे कैसे पिछले बार दिए तो सब शहरों के उपनाम, ठीक। झीलों का शहर उदयपुर को, और मोतियों का जैसे क्या बोल रहा है अभी इस तरह के दिए थे। आप कल भी जो दिए थे झीलों का शहर, झीलों का जो फिनलैंड को सब देश के उपनाम था। उसी तरह ही मतलब कि कुछ इन्ने जितना लिखल है सब देश है, एक सब कुछ लोग अलग अलग नाम से पुकारता है। तो जैसे देखो पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका देश को पूर्व की मोती कहा जाता है। हाँ सबके भौगोलिक नाम के कारण है, तभी बोलो। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, श्रीलंका का उपनाम क्या है? तो नाम है पूर्व की मोती। आगे देखो चारागाहों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड देश को। ये जो न्यूजीलैंड कल दिए थे ना, न्यूजीलैंड क्रिकेट में ज्यादा बार सुना होगा सब देश के, तभी धीरे धीरे सुन लो। ना सुना खाली देश सुनो के बाद सबके डिटेल में बताएंगे, सबके राजधानी एकदम बताए हैं, तब सब देश के हम बताए हैं नाम से। देश के नाम से बहुत सारा देश के नाम न्यूजीलैंड का राजधानी अभी विलिंगटन है। हाँ ठीक। तो यह न्यूजीलैंड जिसका अति उपनाम है सब है चारागाहों का स्वर्ग। चारागाह मतलब हुआ ना सब भेड़ू चराने जाता था। नहीं चारागाह जहाँ खेती बाड़ी जो। हाँ बोलो। अमेरिका में एक देश है जो अपना झंडा है, अपने हाँ वो कर खेत के जगह आती है। हाँ वो सही वाला। ये चारागाह के मतलब जहाँ पर लोग ना कोई भी जानवर के चराने जाते हैं चारागाह बोल दिया जाता है। जैसे हम तो हाँ तो दिया में भैंसी चराए तो चारागाह बोला जाता है। ये भेड़ ज्यादा यहाँ चराई तो चारागाह बोला जाता है। अगला फ्रांस देश है, फ्रांस देश के उपनाम कथी है? लघु यूरोप बोला जाता है। अगला है क्यूबा, क्यूबा का बोला जाता है सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। सबसे पहले कौन रखा था ये भी पता होगा। हाँ ना उसे छोड़ो। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। ये जैसे बोले थे द राइजिंग सन ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? जापान को। इसी तरह तो वो अंग्रेजी में कैसे है? यही अंग्रेजी है, लिखा है सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा का। सुगर मीन्स होता है चीनी, बाउल मतलब होता है कटोरा, ऑफ मतलब का, वर्ल्ड मतलब विश्व। तो विश्व का सुगर का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को। अपना भारत में सब राज्य बताए थे कि सुगर का गेहूं के कटोरा, चीनी के कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चावल के कटोरा आंध्र प्रदेश के। इस तरह से गेहूं। उसी तरह है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। ये सब भौगोलिक तुझे बोले इतिहास में
ये सब भूगोल में पढ़ना होता है। आप भूगोल का भी बता ये भूगोल के हम मैप में धीरे धीरे सब yes. हाँ भूगोल का। तो ये शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? क्यूबा को। उसी तरह एक और है एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा। क्यूबे देश को कहा जाता है। यह यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। और उसी तरह होता है वो एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन देश को। ठीक, चीन चीन ना कुछ अपन- लिखाया था कि सबसे लंबा आदमी तुर्की में होता है, जापान में बहुत लंबा होता है। अच्छा चलो ठीक है, 8 फीट सही करो। नेपाल में से ज्यादा होता है। सुनो देखो, और ये बोले ना ये है यूरोप का मरीज तो तुर्की। 10वां में क्वेश्चन भर भर का आता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। अब भी सब लड़का रटे हाँ अबे कहते रहता है। 10वां के जो परीक्षा देंगे ना देखना कोई में हर साल हाँ तो देखना लिखे लगेगा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। 10वां के भूगोल के चैप्टर में ही पढ़े के मिलता है ये सब का भूगोल। अगला होता है आज ये बोले एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो अपना एशिया में चीन देश को। जितनी खराब देश मरीज है सबके कीड़ा मकोड़ा पड़वैत रहता है। हाँ दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तब ब्रिटेन देश को कहते नहीं थे छोड़ो। एशिया का प्रवेश द्वार यानी कि एशिया महाद्वीप में घुसे वाला पहला देश कौन है? तो तुर्की। मतलब तुर्की या यूरोप में तो पड़ता है लेकिन ना वो जगह दूसरा बात है। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तुर्की देश को। यह अग्निद्वीप किस जगह होता है? आइलैंड होता है आइसलैंड। कहाँ आइसलैंड? ये आइसलैंड जगह को बोला जाता है अग्निद्वीप उपनाम है। यह फिनलैंड को झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है? फिनलैंड के कहानी तनका बता दिए थे में कि वहाँ पे बहुत सारा झील है। कितना नाम था ना? झीलों का देश, झीलों का शहर। तो वो है देखो झीलों की वाटिका। हाँ हजारों झील। हाँ तब फिनलैंड में ये सब वाला था। तो फिनलैंड वो है। तो देखो वाटिका मतलब जानता है जहाँ फूल के मारे गार्डन हो तो वाटिका बोला जाता है हिंदी में। तब देखो हिंदी शब्द ना जानता है। वाटिका कभी सुनी है? अभी तक वाटिका ना सुनी है? कभी सैंपल के यहाँ वाटिका एगो सैंपल है। लेकिन वाटिका का अर्थ की होता है जहाँ पर फूल के गार्डन होता है ना, फूल लगा का वाटिका बोला जाता है। गार्डन बोल देता है। ऐसा कौन सा फूल है जो जैसे एक दिन रहेगा गुलाबी, एक दिन व्हाइट, एक दिन पीला, ऐसा हो जाता है? रंग चेंज होते रहता है। चंपा के फूल। चंपा चमेली ना और तो पता नहीं। चंपा नहीं होता। चंपा तो हाँ लेकिन होता है हम भी ना सुने हैं। कौन फूल है यहाँ है अगल बगल में? हुआ कन है मतलब अगल बगल में है। कथी नाम है फूल? तो तू देखिएगा बदल के अंदर रहता है। मतलब एक दिन देखी तो व्हाइट, बिहान को देखी गुलाबी, फिर पीला हो गया। वाह की डाल के इंडा के नाम रहता है। देखे उतना ही रहेगा। ठीक और ना ऐसा देखिए कि वो फूल टूट कर गिर गया जब बगल में दूसरा फूल होले कि वही फूल चेंज हुआ। वही फूल का चेंज होता है। तो नाम पता ना चला। हाँ अब बहुत बड़का पेड़ के तरह था। मतलब इतना पेड़ था। अच्छा आप कितना पेड़ था? देखो लेकिन आप ही होंगे। हम फूल है ना। ये आप कपड़ा बदल दिए। झीलों का वाटिका किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड। सर 5 मिनट जाए। मैच मिस मुकाबला, लो मिस नीचा, लेग मिस टांग, आवर मिस घंटा, ऑनर मिस सम्मान, गॉड मिस बांधना, फैमिली मिस परिवार, क्रिक मिस चरमाना, क्रिश्चियन मिस ईसाई। पूर्व की मोती श्रीलंका को, चरागाहों का स्वर्ग न्यूजीलैंड को, लघु यूरोप फ्रांस को, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को, एंटीलीज का मोती क्यूबा को, यूरोप का मरीज तुर्की को, एशिया का मरीज चीन को, दक्षिण का ऐसी छोड़ दिए कितना तो ऐसी फूल है। दक्षिण का ब्रिटेन को ब्रिटेन हल। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को, अग्निद्वीप आइसलैंड को, आइलैंड होता है, झीलों की वाटिका फिनलैंड को। याद किया? कल लेवल आप भी याद कर रहा था।